माई सेल्फ रमेश शर्मा, टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। As we have studied in the previous lecture exercise 10.2 and the definition of scalar product and angle between two vectors, और हमने A dot B निकालना भी हमने पढ़ा था। Today we will start exercise 10.3. The first question is find the angle between two vectors A vector and B vector with magnitude √3 and 2 respectively, having A dot B is equal to √6। तो देखो यहां पर सॉल्यूशन में सबसे पहले दो वेक्टर हमारे पास में दे रखे हैं, A वेक्टर और B वेक्टर, और इनका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए हमें क्या दे रखा है √3 और मॉड ऑफ बी हमें क्या दे रखा है 2 दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है यहाँ पर ए डॉट बी हमें क्या दे रखा है √6 दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फिर एंगल का हमें फॉर्मूला हम जानते हैं, लिखा वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो देखो ए डॉट बी की वैल्यू क्या दे रखी है √6, मॉड ऑफ ए कितना है √3, मॉड ऑफ बी कितना दे रखा है 2 cos थीटा। तो हम यहां से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा √6 अपॉन 2√3। अब √6 को हमने ब्रेक करा तो मैंने इसे क्या लिख सकता हूं √3 इंटू √2। इस 2 को मैं √2 इंटू √2 इंटू √3। तो देखो √3 से √3 गया, √2 से √2 गया, तो क्या बचा हमारे पास में 1/√2। तो cos थीटा किसके इक्वल बच गया हमारे पास में 1/√2। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई cos इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर π/4। आसान सही क्वेश्चन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर दे रखे हैं, इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है एंगल निकालना है। तो जो पहला वेक्टर है उसे मैंने बोल दिया लेट ए वेक्टर, और सेकंड वाले वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया बी वेक्टर। तो अब देखो फिर से क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लेट थीटा बी द एंगल। ये हर क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अब देखो फॉर्मूला क्या है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब देखो ए की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं i - 2j + 3k डॉट 3i - 2j + k इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम 1 + 4 + 9, मॉड ऑफ बी निकालेंगे तो 9 + 4 + 1 cos थीटा। इज दैट क्लियर? अब देखो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। क्या करते हैं हम i का इंटू i में, तो क्या आ गया 3 + 4, j का इंटू j में करा तो -2 इंटू -2 + 4 + 3 इंटू 1 इज 3, और ये क्या हो जाएगा √14, और ये भी क्या हो जाएगा √14 cos थीटा। तो 4 + 3 7 और 3 10, और ये क्या हो गया 14 cos थीटा। तो हमारे पास में cos थीटा की वैल्यू आ गई 10/14। तो 2 5 2 7, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई cos इनवर्स 5/7 इज द आंसर। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है उनके लिए
एक बार आप ये देख लो, उसके बाद बताता हूं मैं। और द नेक्स्ट स्टार हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन। ये फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का फॉर्मूला है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। और सेकंड इसका उल्टा करते हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। अब ये दो तो फॉर्मूले हैं, है क्या? देखो, ये एक ए वेक्टर है और ये रहा बी वेक्टर। अब देखो, जैसे ये पेन है, दिख रहा है, ये पेन है, देखो इसकी शैडो बन रही है, शैडो बन रही है क्या? तो ये जो शैडो बन रही है, यही आपका क्या है? प्रोजेक्शन है। ये जो शैडो बन रही है ना, ये क्या है? प्रोजेक्शन है। तो यहां पर देखो, ये जैसे ये पेन था, तो पेन की परछाई इस बोर्ड पर जो पड़ रही है, वो ही निकालने का तरीका क्या है? प्रोजेक्शन। तो ऐसे ये लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है? ए वेक्टर। इसकी जो परछाई है बी वेक्टर पे कितनी पड़ेगी, वो निकालने का तरीका क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। और ऐसे ही अगर रेसिप्रोकल करें कि बी की परछाई निकालनी है ए पर, तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। इज दैट क्लियर? प्रोजेक्शन का सिंपल सा मतलब है शैडो, मतलब परछाई। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन i प्लस जे। मतलब i माइनस जे की परछाई निकालनी है, मतलब प्रोजेक्शन किस पर? i प्लस जे पर। तो देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो वेक्टर दे रखा है उसे हमने बोल दिया ए वेक्टर विच इज इक्वल टू i माइनस जे, और सेकेंड वाले को हमने क्या बोल दिया? i प्लस जे। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। जो बाद में लिखा है उसी के मॉड से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू i माइनस जे डॉट i प्लस जे अपॉन में किसका मॉड निकालना है? b का। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब न्यूमरेटर में हम डॉट निकालते हैं, i का इंटू i में 1, j का इंटू j में -1 अपॉन √2। तो ये अपने पास में क्या आ गया? 0। ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 0 आए, अलग भी आ सकता है। इज दैट क्लियर? और किसी किसी क्वेश्चन में मे भी पॉसिबल है कि आंसर क्या आ जाए? नेगेटिव। तो उसे आप अपने आप ही क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि जो परछाई है उसकी लेंथ जो है वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, सिर्फ वैल्यूज ये चेंज करके दे रखी है। ठीक है, लुक दिस। Now the next question number 5 is, show that each of the given 3 vectors is a unit vector। इसमें हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं और तीनों को हमें क्या प्रूफ करना है? कि ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है, यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। मतलब तीनों वेक्टर का हम क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड, और वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अपने आप ही क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है। और जो सेकंड पार्ट है, ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम जानते हैं कि इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 0। जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे
तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। दे आर म्यूचुअली का मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट वाले को हमने ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया, तो ए अगर बी पे परपेंडिकुलर तो ए डॉट बी 0 होगा, देन बी डॉट सी 0 होगा, देन सी डॉट ए भी क्या होगा, 0। तो ये हमें तीनों पार्ट निकालने हैं। तो ये कंडीशन तो किसके लिए हो गई, सेकंड के लिए, और फर्स्ट वाले पार्ट के लिए तीनों का हम मॉड निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखो हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट वेक्टर दे रखा है उससे मैंने बोल दिया ए वेक्टर, और मैं मल्टीप्लाई करके ही लिख देता हूं, 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। ऐसे ही हमने बी वेक्टर मान लिया, 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। ऐसे ही हमने सी वेक्टर मान लिया है, 6/7i प्लस 2/7j माइनस 3/7k। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए मॉड ऑफ ए निकालेंगे। क्या आना चाहिए ये हमारे पास में, अगर यूनिट वेक्टर है तब तो ये 1 आ जाएगा, नहीं तो 1 नहीं आएगा। और यहां पर शो दैट करने के लिए बोल रहा है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, मतलब ये क्या आएगा, 1 आएगा ही आएगा। तो देखो 2/7 का स्क्वायर 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49, तो क्या हो जाएगा, 49 तो एलसीएम, 4 प्लस 9 प्लस 36, ये पक्की बात है 49/49, तो कितना आ गया ये, 1। ऐसे ही सेम हम क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी देखते हैं, 9/49। भाई मॉड कैसे निकालते हैं हम, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहां पर आई का कोफिशिएंट क्या है, 3/7, तो 3/7 का स्क्वायर करा तो क्या आ गया, 9/49, माइनस 6/7 का करेंगे तो 36/49 प्लस 4/49, क्या आ गया ये अपने पास में, 1। ऐसे ही सी का मॉड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49, ये भी क्या आ गया, 1। तो यहां पर हमारे पास में मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी किसके इक्वल आ गया, 1। देयरफॉर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब तीनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमेशा याद रखना, जब भी नाम आएगा परपेंडिकुलर वेक्टर में तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। हमेशा याद ही रखना, जैसे ही परपेंडिकुलर नाम आया मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखो ए वेक्टर, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। ये तो किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू। बी की वैल्यू है 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। अब देखना इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और वो क्या आएगा हमारे पास में, 0 आएगा। तो देखो ए डॉट बी, आई का इंटू आई में करा 6/49, ठीक है, माइनस जे का इंटू जे में करा 18/49, फिर के का इंटू के में करा 12/49। तो 49 इज द एलसीएम, 6 माइनस 18 प्लस 12, अपने आप ही क्या आ गया, 0। तो ए डॉट बी क्या आ गया, 0।
सेम इसी प्रोसेस पे आप बी डॉट सी निकालोगे, वो भी क्या आ जाएगा 0, और सी डॉट ए निकालोगे, वो भी क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली का मतलब तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इज दैट क्लियर? लुक दिस। Now the next question, question number 6, which is very important question। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8, और मॉड ऑफ ए किसके इक्वल दे रखा है 8 मॉड ऑफ बी के। तो देखो सॉल्यूशन में गिवन क्या है, हमें सबसे पहले मॉड ऑफ ए इक्वल है 8 मॉड ऑफ बी के, और क्या दे रखा है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 8। तो देखो ये हो जाएगा। इससे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले आप एक चीज देखो, ए वेक्टर दे रखा है आई प्लस जे प्लस के दे रखा है। इसका हमने अगर मॉड निकाला तो ये कितना आ जाएगा √3। अब मैं यहां पर ए डॉट ए निकाल रहा हूं, ए का मल्टीप्लाई किस पे कर रहा हूं ए में। तो देखो आई प्लस जे प्लस के डॉट आई प्लस जे प्लस के। आई का इंटू आई में, जे का जे में, के का के में, तो 1 + 1 + 1 मतलब कितना आ गया 3। तो ये क्या आ गया हमारे पास में ए डॉट ए। तो देखो इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। आप मॉड ऑफ ए का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3। तो हमारे पास में ये एक फॉर्मूला बन गया है, ए डॉट ए क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। सेम एक चीज और, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया है ताकि आपको याद रहे। और जैसे a डॉट बी और b डॉट ए एक ही बात है, ठीक है। a डॉट ए का मल्टीप्लाई b में करो या b का मल्टीप्लाई a में करो, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन। तो यहां पर हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करा इसका इंटू इस पे। तो देखो a डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस, अब b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, b डॉट ए माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू 8। तो देखो a डॉट बी और b डॉट ए एक ही बात है तो कैंसिल हो गई, ठीक है। और a डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, माइनस b डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास में क्वेश्चन में मॉड ऑफ ए कितना दे रखा है 8 मॉड ऑफ b और ऊपर स्क्वायर लगा है, तो ये कहां से आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा 64 मॉड ऑफ b का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो क्या हो जाएगा ये 63 मॉड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो मॉड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63। मॉड ऑफ b हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा रूट में 8/63। इज दैट क्लियर? यहां तक एक बार देख लो। तो हमारे पास में मॉड ऑफ b को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो मॉड ऑफ b √8/√63। √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 और 63 को हम क्या लिख सकते हैं 3√7। हमारे पास में मॉड ऑफ b की वैल्यू आ गई है
2√2/3√7। अब ये b की वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 में। तो यहां पर हमने लिखा पुट mod of b इज इक्वल टू 2√2/3√7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या मुझे मिल जाएगा? मैं mod of a 8 इंटू b की जगह 2√2/3√7। तो mod of a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16√2/3√7 इज द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये अच्छे से करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड and the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2। तो क्वेश्चन में क्या है? दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम मैग्नीट्यूड है। और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में हम एंगल मान लेते हैं थीटा। तो वो थीटा कितना दे रखा है? 60। और स्केलर प्रोडक्ट मतलब a डॉट बी हमें क्या दे रखा है? 1/2। तो देखो गिवन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b के इक्वल है। सेम मैग्नीट्यूड तो हम क्या मान लेते हैं कि यहां पर मैंने बोल दिया सेम। और थीटा क्या दे रखा है हमें? 60 डिग्री। और ए डॉट बी हमें क्या दे रखा है? 1/2 दे रखा है। तो देखो एंगल दे रखा है, तो एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं। यहां पर लिखा मैंने वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2। मॉड ऑफ के ए मॉड ऑफ बी भी के और cos 60। तो ये हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2। तो इससे चला गया तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो यहाँ पर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में? 1। कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं के इज इक्वल टू ±1। ये गलत क्यों है? क्योंकि के यहाँ पर क्या है? ए और बी का मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। इज दैट क्लियर? लुक दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मार्क्स पे बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर देता है। क्या बोल रहा है? फाइंड मॉड ऑफ एक्स फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, और ये चीज गिवन है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में गिवन क्या है? ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। दैट इज ए वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो उसका मॉड क्या होगा? 1 होगा। अब देखो और हमें क्या दे रखा है? x माइनस ए डॉट x प्लस ए इज इक्वल टू 12। हम मल्टीप्लाई करते हैं x डॉट x प्लस x डॉट ए माइनस ए डॉट x माइनस ए डॉट ए इज इक्वल टू 12। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, दोनों वेक्टर सेम है। तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए कितना है? 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू
12 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 13। तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर √13। इज दैट क्लियर? यहाँ पर भी प्लस माइनस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि x के ऊपर क्या लगा है? मॉड लगा हुआ है। लुक दिस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज if a vector is equal to 2i plus 2j plus 3k, b vector is equal to minus I plus 2j plus k, and c vector is equal to 3i plus j are such that a vector plus lambda b vector is perpendicular to c vector, then we have to find the value of lambda. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये जो क्वेश्चन है, जितने भी टीचर्स हैं अगर वो पेपर बनाते हैं और इस एक्सरसाइज से खास करके स्केलर प्रोडक्ट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो देखो क्वेश्चन को, गिवन क्या क्या है। ए वेक्टर दे रखा है हमें 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर दे रखा है -i प्लस 2j प्लस k, सी वेक्टर दे रखा है 3i प्लस j। और कंडीशन क्या दे रखी है कि a प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर किस पर है? सी पर। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी परपेंडिकुलर का नाम आएगा मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो यहां देखो a प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर किस पे है? सी पर। इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसके हम वैल्यू ऊपर ही निकाल लेते हैं, a प्लस लैम्डा बी की। चलो यहां पर ही निकाल लेंगे, एक ही बात है। a वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा बी की वैल्यू क्या है? -i प्लस 2j प्लस k डॉट सी की वैल्यू क्या है? 3i प्लस j इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हम आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट 2i प्लस 2j प्लस 3k, क्योंकि अभी हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं क्योंकि i यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो पहले कॉमन लेकर हम एक बार लिखेंगे इसे। देखो कैसे, माइनस लैम्डा आई, फिर लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करा, प्लस 2 लैम्डा j प्लस लैम्डा k डॉट 3i प्लस j इज इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पर मैंने पहले i कॉमन लिया। देखो अंदर क्या बचेगा? 2 माइनस लैम्डा, फिर j कॉमन लिया तो 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस k कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 3 प्लस लैम्डा और डॉट 3i प्लस j इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में भी i j के एक बार है और सेकंड वाले में i है j है, लेकिन क्या नहीं है? k नहीं है। तो इसे हम जूम करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? 0k। तो देखो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं हम। तो 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, फिर 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, और ये क्या आ जाएगा आपका? 0। भाई k यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, मतलब 0। तो मल्टीप्लाई करा तो 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 6 प्लस 2 कितना होगा? 8 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 0।
So the value of lambda is 8 is the answer. ओके एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दे रखा है और कंडीशन क्या है, ए प्लस लैम्डा भी परपेंडिकुलर किसके दे रखा है, सी के। तो हमने गिवन लिख लिया तीनों, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के ऊपर। ये जो स्टेप है ये बच्चों के दिमाग से निकल जाती हैं, तो इससे याद रखना। कैसे याद रखोगे, नाम जब भी परपेंडिकुलर आएगा मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। 10 सब्स्टिट्यूट करी है वैल्यू और डॉट प्रोडक्ट निकालने पर लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है, 8। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो आप मुझे फ़ोन करके भी बता सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन फिर से करा दूंगा। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।